जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले आरआरबी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ एमटीएस के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से कोई ना कोई जो संख्याएं हैं वो असंगत है, यानी कि ऑड वन आउट जिसे बोला जाता है। वो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि कोई 3 जो होगा वो एक सेम रूल को फॉलो कर रहा होगा और एक जो होगा वो थोड़ा अलग रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो जब इसे देखते हैं तो 16 और 32 दिया गया है। 16 और 32 में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस आ रहा है 14 का। उसी प्रकार से 26 और 14 ये नंबर दिए गए हैं, इसमें डिफरेंस है 12 का। 18 से लेके 34 जो है उसमें आपका डिफरेंस कितना का हो जाएगा, तो 16 का। तो ये सारे के सारे अलग अलग नंबर है, तो ये डिफरेंस वाला तो इसमें पैटर्न अप्लाई नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देख सकते हैं क्या हो सकता है। तो जब इस संख्या को इंटू 2 करेंगे, यानी कि 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आएगा, और 32 में से -2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से 14 इंटू 2 करेंगे तो 28, 28 -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 18, 18 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36, 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अगला नंबर है 44, 44 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 88, 88 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। लेकिन इस स्थान पे देखिए क्या दिया गया है, 84 दिया गया है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, 86। तो ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें क्या किया गया, -4 किया गया है। तो वही अलग कौन सा है बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है वो अलग है इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीट इक्वल टू 3409 लिखा गया हो तो लर्न का क्या होगा, वो प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए NEAT पहले दिया गया, N है, E है, A है और T है। अब नीट में ये अल्फाबेट से क्या दिए गए हैं, नंबर दिए गए। नंबर आपका है 3409 दिया गया है। अब इसमें देखते हैं N का जो स्थान होता है अल्फाबेट में वो कितना होता है, 14 होता है। E का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 5 होता है। A का स्थान होता है 1 और T का जो स्थान होता है वो है 20। अब सारी संख्या हमें प्राप्त होगी। पहली संख्या कितनी आई है, 14 आई है। दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 1 है और चौथी संख्या 20 है। अब ये 14 को क्या किया गया है, 3 लिखा गया है। तो ये 14 में से क्या करेंगे, 14 ये इसे जब हम लोग 4 - 1 कर देते हैं, ठीक है। 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस स्थान पे 3 को दिया गया है। यानी कि देखिए इसमें क्या है, 14 जो है सारे में एक माइनस किया गया है। 14 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये 13 के इकाई के स्थान को बस लिखा है, दहाई के स्थान को नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार से 5 - 1 करेंगे तो 5 - 1 करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 सिंगल नंबर है इसलिए 4 को 4 लिखा गया है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को लिखा गया है। अब 20 है, 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब इसकी भी इकाई के स्थान को लिखा गया है। इकाई के स्थान पे 9 है तो इस स्थान पे 9 को लिखा गया है। तो अब सेम हम लोग लर्न को भी उसी प्रकार से लिखेंगे। L है, E है, ARN। अब सारे के जितने भी हैं नंबर उसका हम लोग लिखते जाते हैं। तो L कौन से नंबर पे आता है, L का स्थान होता है 12। तो हम लोग इस स्थान पे 12 लिख देंगे। E का जो स्थान होता है वो होता है 5। A का स्थान होता है, A का स्थान होता है 1। R है, R का स्थान होता है 18 और N है, N का जो स्थान होता है वो होता है 14। अब इन सारे में से -1 -1 करते जाना है। तो 12 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 11 हो जाएगा। -1 करेंगे 11, तो इसमें भी दो संख्या है तो इसकी पहली इकाई स्थान को लेंगे तो 1 हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18 है, 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। अब 17 भी दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहला है 1 और दूसरा 7। तो इसके इकाई के स्थान पे 7 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 7 को लिख देंगे।
14 माइनस 1 करेंगे तो 14 माइनस 1 करने से क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 की इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है, तो 3 को लिख देंगे, 14073 बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त स्थान इस जगह पे दिया गया है, तो ये किस रूल को फॉलो करता है उसे हम लोग देखते हैं। तो 25 36 को क्या लिखा गया है, 1 to 1 लिखा गया है। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में पहले ऐड करके देखते हैं, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या है तो या तो वो ऐड के फॉर्म में होगा या तो फिर मल्टीप्लाई किया गया होगा, नहीं तो संख्याओं का स्क्वायर से रिलेटेड होगा, तभी वो संख्याएं बड़ी बन सकती हैं। तो 25 और 36 को ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। तब 61 इंटू 61 आ गया, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 122 आ जाएगा। 122 को -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब इसमें भी दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं एक बार, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 का 3 लिखते हैं, 1 बचा, 6 4 10, 10 और 1 11, 113 हो गया। 113 हो गया। अब इसमें 1 माइनस करेंगे तो 112 आएगा, जबकि इस स्थान पे क्या दिया गया है, 2 to 5 दिया गया है, तो ये रूल तो इसमें फॉलो नहीं हो पा रहे। अब देखते हैं और क्या पैटर्न हो सकता है इसके। तो इसमें देखिए अब मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याएं काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। अब स्क्वायर के फॉर्म में इसे एक बार चेक करते हैं। तो 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। इसका रूट चढ़ाते हैं, जब 25 का रूट को चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अंडर रूट करते हैं, इसको भी अंडर रूट करते हैं, तो ये आ जाएगा 5, और ये 36 जो है वो किसका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो 5 + 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और फिर से ये संख्याओं का स्क्वायर करके लिखा गया, तो जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 to 1 आ जाएगा। अब इसमें भी ये तो इस पे रूट चढ़ाते हैं और इस पे भी रूट को चढ़ाते हैं, तो 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का होता है। इस स्थान पे हो गया 7 और इस स्थान पे क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए इसमें क्या किए थे, प्लस किए थे दोनों संख्याओं को, तो 7 और 8 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 7 + 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। अब 15 का फिर क्या किए थे, स्क्वायर, इस स्थान पे देखिए 11 का स्क्वायर है, तो सेम इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर करने से क्या आता है, 2 to 5 आता है, तो इस स्थान पे 2 to 5 है। पैटर्न जो है वो सही जा रहा है हमारा। अब इस संख्या जो दी गई है 144, इस पे भी हम लोग रूट को चढ़ाएंगे, और 196 है, इस पे भी रूट को चढ़ाएंगे, तो 144 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो वो होता है 12 का। तो पहली जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो है 12, और ये 196 है, 196 किसका रूट स्क्वायर हो जाता है, तो 14 का स्क्वायर होता है। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करना है, पहली संख्या 14 है और पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 14 है। अब ये दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, तो 2 और 4 6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तब 26 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो 26 का स्क्वायर करके देखेंगे कि कितना आता है। 26 का 26 इंटू 26, 6 गुने 6 36, 6 बचा 3, 6 दूना 12 और 3 15, और 26 दूना क्या हो गया, 52 हो गया। 6 और 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 और 1 6, यानी 676 आ जाएगा 26 का स्क्वायर। 6 7 6, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 6 7 6 ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आप देखें तो उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें, ताकि पैटर्न जो है आपके दिमाग में हमेशा याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। चावल दिया गया है और कार्बोहाइड्रेट है,
उसी प्रकार से दाल का बताना है कि क्या होगा। तो जैसे चावल को हम लोग खाते हैं तो चावल खाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से दाल को खाने से क्या मिलता है, तो दाल जो है उसे खाने से हमें प्रोटीन की पूर्ति होती है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए दाल को खाया जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, बी, सी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, यदि C डिवाइडेड R इक्वल टू क्या दिया गया है, F दिया गया है। उसी प्रकार से E डिवाइड बाई T इक्वल टू D है, B डिवाइड Z इक्वल टू M है, तो F डिवाइड बाई L इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए C और R है, ठीक है, तो C और R को डिवाइड करके क्या लिखा गया है, F लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्थान को एक बार चेक कर लेते हैं। तो C जो है, C का अल्फ़ाबेट में कौन से स्थान पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। उसी प्रकार से R है, R कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है 18 स्थान पे। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 होगा। ऐसे नॉर्मली जब आप डिवाइड करिएगा तो 1/6 आएगा, लेकिन रीजनिंग में हम लोग 1/6 नहीं लिख सकते, उसे 6 लिखेंगे। और ये F का जो स्थान है वो कितना होता है, तो F का स्थान होता है 6। एंड पैटर्न क्या पता चल रहा है कि दोनों संख्याओं को क्या किया गया है, उसके स्थान को डिवाइड करके और लिखा गया है, जो भी संख्याएं आ रही है। जैसे E डिवाइडेड बाई क्या है, T है, E लिखा गया है और T है, इसके बदले में क्या लिखा गया है, D लिखा गया है। तो E का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 5 होता है, और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर देंगे, और T का जो स्थान होता है वो कितना होता है, 20 होता है। अब जब इसे डिवाइड करेंगे 20 को 5 से तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये D जो है वो कितने स्थान पे आता है, तो D का स्थान होता है 4। अब नेक्स्ट इसे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 चेक कर लिए हैं, सेम रूल फॉलो हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम लोग F को और L को चेक कर लेंगे। तो F का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 6 होता है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड लिख देंगे, और L है, L का स्थान जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है। अब इसे जब डिवाइड करेंगे 12 को 6 से तो आ जाएगा 2, ठीक है। और अल्फ़ाबेट में 2 कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, तो वो हो जाता है B। तो इस स्थान पे B हो जाएगा, इक्वल टू B। बी देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट 5 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आज ज़्यादा सेशन में रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। तो आप लोग ये पाँचों क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। और ये 5 में से आप कितने को सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।